अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शहबाज यूनुस भट्टी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 न्यू क्लास 9 का, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बेटा, इस चैप्टर की डिस्कशन से पहले हमें पता है कि एक एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। हम कहते हैं कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो हम जानते हैं, वो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। बच्चे, इस चैप्टर में हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरह ये सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड हुए और इनकी डिस्कवरी के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर की डिस्कशन से पहले हमें कुछ एमसीक्यूज याद होने चाहिए कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया और देन न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। ये एमसीक्यूज आपकी एक्सरसाइज के भी हैं और आपको ये याद भी आने चाहिए। प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन नामी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डिस्कवर किया और इसके एक्सपेरिमेंट को भी हम देखेंगे। वो एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा कि किस तरह गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारे पास है, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जे थॉमसन। इसी तरह न्यूट्रॉन जो सबसे लास्ट में डिस्कवर्ड हुआ, उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैडविक। चैडविक ने डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। तो हमें तो ये पता है कि एटम क्या होता है। एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। होते काफी ज्यादा, लेकिन हमारी बुक में 3 को डिस्कवर किया। प्रोटॉन को डिस्कवर किया गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया जे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया चैडविक ने। ये 3 नाम आपको एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद होने चाहिए। अब आते हैं हम अपने बेसिक चैप्टर की तरफ, जो था एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पेज वाइज डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 27 से ये चैप्टर शुरू होता है और पेज नंबर 27 के ऊपर आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, एक एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं कि एटम का वर्ड किसने यूज किया। द वर्ड एटम। द वर्ड एटम को सबसे पहले यूज करने वाले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, एक फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस नामी एक फिलोसोफर, एक साइंटिस्ट, ग्रीक से उनका ताल्लुक था, यूनान से उनका ताल्लुक था। उन्होंने पहला वर्ड यूज किया एटम का। लेकिन जब ये वर्ड एटम यूज हुआ तो एज इट इज एटम यूज नहीं हुआ। डेमोक्रिटस ने इसके लिए जो वर्ड यूज किया था वो था एटमॉस। एटमॉस का मतलब था नॉट टू बी कट, नॉट टू बी डिवाइडेड, इनडिविजिबल। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि डेमोक्रिटस ने जो वर्ड एटमॉस यूज किया उसका मतलब था नॉट टू बी कट, जिसको कट नहीं किया जा सकता, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये कॉन्सेप्ट बिफोर क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट है कि एटमॉस को मसीह डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से आपको एक एमसीक्यूज आएगा कि वर्ड एटमॉस किसने यूज किया। एटमॉस का वर्ड यूज किया डेमोक्रिटस ने। एटमॉस का मतलब क्या था, नॉट टू बी कट, इनडिविजिबल, और हमारे पास नॉट टू बी डिवाइडेड था। यही कॉन्सेप्ट प्रिवेल किया 17 और 18 और अंटिल 19th सेंचुरी तक। तो यहाँ पे लाइन नंबर 4 या 5 में एक साइंटिस्ट का नाम आने वाला है। वो सेकंड साइंटिस्ट है हमारे पास, उनका नाम है जे डॉल्टन। जे डॉल्टन ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया और एक फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। ये आपका एमसीक्यूज है, कई दफा आ चुका है। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय, फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे जॉन डॉल्टन, जो जिनका ताल्लुक था इंग्लैंड से। इसलिए बुक में लिखा है एन इंग्लिश स्कूल टीचर। इंग्लिश स्कूल टीचर का मतलब है वो इंग्लिश नहीं पढ़ाते थे। इंग्लिश स्कूल टीचर का मतलब है कि वो इंग्लैंड से उनका ताल्लुक था और उन्होंने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी प्रपोज। अब फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज करते वक्त उनके कुछ 3 पॉइंट थे
जो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि राइट डाउन द 3 पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। तो इसके 3 पॉइंट्स जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 28 के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, जिसका मतलब ये था कि एटम क्या है। पहला पॉइंट, एटम इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर। एटम एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक। अलाइक का मतलब है कि सारे एलिमेंट्स क्या थे, एक ही तरह के एटम से बने हुए थे। अगर गोल्ड है तो सारे के सारे गोल्ड के एटम से बने होंगे, सिल्वर है सारे के सारे सिल्वर एटम से बने होंगे। यहां से थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है वो है एटम कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास हैं जो एक शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में है कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। उसके 3 पॉइंट हैं कि एटम इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर व्हिच मींस इट्स नॉट टू बी कट, वो डिवाइड नहीं कर सकता, वो एक सॉलिड स्फीयर स्ट्रक्चर है, गोल दायरे की तरह है जिसे मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है एटम ऑफ एन एलिमेंट्स आर अलाइक। एटम तमाम तरह के एलिमेंट्स के एक जैसे होते हैं। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास एटम कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन के एटम से मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है वाटर। तो वाटर के अंदर हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है जो जस्टिफाई करती है फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी को कि एटम कंबाइन करते हैं ताकि क्या बनाए जा सकें, मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकें। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन अभी तक हमने इनकी डिस्कवरी को डिस्कस नहीं किया क्योंकि अभी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 2 साइंटिस्ट को देख रहे हैं कि एटम का वर्ड किसने यूज किया, डेमोक्रिटस ने, और उन्होंने जो वर्ड यूज किया था वो एटमॉस था। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज की, जॉन डाल्टन ने प्रपोज की। उसके 3 पॉइंट्स थे, उन तीनों पॉइंट्स को हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया। पेज नंबर 28 के ऊपर अब आपके पास सेकंड शॉट आने वाला है और वो सेकंड शॉट है हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी, उसका क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू नो अबाउट प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या थी और who proposed it और इसे किसने प्रपोज किया। तो प्लम पुडिंग थ्योरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट उनको डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि प्लम पुडिंग थ्योरी थी क्या। प्लम पुडिंग थ्योरी ये थी कि एटम एक सॉलिड स्फीयर है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्टक हैं, धसे हुए हैं, जस्ट लाइक चॉकलेट चिप बिस्किट। जिस तरह चॉकलेट चिप बिस्किट के अंदर चॉकलेट के पार्टिकल इम्बर्टेड होते हैं किसके साथ, वो धसे होते हैं चॉकलेट चिप के बिस्किट के अंदर। इसी तरह हमने कहा कि प्लम पुडिंग थ्योरी में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्टक हैं, उनके दरमियान में कोई गैप नहीं है। और प्लम पुडिंग थ्योरी की डिस्कवरी से हमें पता चला कि एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी हैं और एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया प्रोटॉन का और नेगेटिव पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन का। नेगेटिव पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। अब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल एक दूसरे के साथ इतने स्टक हैं कि इनके दरमियान में कोई गैप नहीं है। तो एटम का वही स्ट्रक्चर जो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी में डिस्कस किया था कि एटम इज अ सॉलिड स्फीयर
वही है, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई कि उस सॉलिड स्फीयर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल एक दूसरे के साथ स्टक टुगेदर हैं, धसे हुए हैं, इम्बर्डेड हैं। बुक में स्टक इम्बर्डेड के वर्ड यूज हुए होंगे और इसकी एग्जांपल आपने 8th क्लास में भी स्टडी की है, दैट इज चॉकलेट चिप बिस्किट। तो आपको जब सवाल आएगा व्हाट डू यू नो अबाउट प्लम पुडिंग थ्योरी, तो आप उसका आंसर सेकंड पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइंस के अंदर से डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एटम आर द सॉलिड स्फीयर इन व्हिच पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स आर स्टक इनसाइड इट। जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल एक दूसरे के अंदर इम्बर्डेड हैं, उसे हम नाम देते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी का। अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है? प्लम पुडिंग थ्योरी को प्रपोज किया था जे थॉमसन ने। J.J. Thomson was the first person who proposed atom is a solid sphere in which positive and negative particles are stuck inside। और इन्हीं की इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि एटम के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया प्रोटॉन का और नेगेटिव पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन्स का। प्लम पुडिंग थ्योरी को प्रपोज किया जे.जे. थॉमसन ने। इसके अलावा जे.जे. थॉमसन के साथ ही एक बॉक्स बना है साइड पे उनकी पिक के नीचे, और वो ये कहता है जे.जे. थॉमसन ने कंडक्शन को डिस्कस किया, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, कि किस तरह हम गैसेस में से कंडक्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और इस फिनोमेना को हम यूज करते हैं थंडरबोल्ट। आसमानी बिजली जो गुजरती है तो उसके दरमियान में जो गैप जनरेट होता है, जो कंडक्शन लाइन जनरेट होती है, उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं जे.जे. थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से। कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस को डिस्कस करने वाले जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे हमारे पास जे.जे. थॉमसन। तो यहाँ पे आपके पास एक एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन बना। शॉर्ट क्वेश्चन है प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है, एमसीक्यूज है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस किसने डिस्कस किया, जे.जे. थॉमसन ने। सेकंड एमसीक्यूज है कि जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। तो अभी तक हमने आज के लेक्चर में जो देखा उसे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर को डिस्कस करने से पहले कि एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। हमने देखा कि किस किस साइंटिस्ट ने उसे डिस्कवर किया। एटम का वर्ड किस साइंटिस्ट ने पहली दफा यूज किया, वो थे डेमोक्रिटस। उन्होंने वर्ड यूज किया एटमोस का, जिसका मतलब था नॉट टू बी कट। फिर हमने देखा कि एक साइंटिस्ट थे जॉन डॉल्टन, उन्होंने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की, और फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी के 3 पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। सेकंड शॉर्ट जो हमने डिस्कस किया वो था प्लम पुडिंग थ्योरी क्या थी, प्लम पुडिंग थ्योरी किसने प्रपोज की, और जे.जे. थॉमसन के और क्या काम थे। तो जे.जे. थॉमसन का एक और काम था कि उन्होंने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया था थ्रू गैसेस। तो हमारे पास अभी तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और जे.जे. थॉमसन के काम को देखा है।